हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज की डेट में मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक्स लेके आया हूँ जो कि जेईई मेंस, एडवांस एंड +2 बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए मैं डायरेक्टली आपको टॉपिक पे लेके चलता हूँ। ये टॉपिक हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट बच्चों। यहाँ से जेईई मेंस में, एडवांस में और साथ में +2 बोर्ड्स एग्जाम्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहां से यदि हम जेईई मेंस की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। 2 क्वेश्चंस का मतलब 8 मार्क्स हो गए टोटल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके टोटल स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चैप्टर्स बहुत ही आसान सा चैप्टर्स है। आप यदि एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो एडवांस में भी यहां से 2 क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। 2 क्वेश्चंस बहुत ही आसान होता है। कंप्लीट मैथमेटिक्स को उठा लीजिए, इससे आसान चैप्टर्स आपको नहीं मिलेगा। यदि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को मतलब समझ में लगेगा। यहाँ पे मैं आज आपके सामने ये पार्ट 4 लेके आया हूं बच्चों। इससे पहले हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे आपको अपलोड कर चुका हूं मैं इस चैनल्स पे। आपको अभी तक यदि उस चीजों को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा उस चीजों को, आप उसको जरूर से जरूर जाके देखिए बच्चों। क्योंकि कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, यदि आप स्टार्टिंग से पहला लेक्चर से लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे तभी आपको बेहतर वे में चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आप कोई भी जेईई मेंस के क्वेश्चंस उठा लीजिए, एडवांस के क्वेश्चंस उठा लीजिए, आप उस क्वेश्चंस को करने के मतलब कैपेबल हो पाएंगे बच्चों। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट वे में लेके आता हूँ टॉपिक के ऊपर। आज के लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये जो ट्रांसपोज का कहानी है बच्चों, ट्रांसपोज एक्चुअल वे में होता है क्या है? कोई एक मैट्रिसेज आपके सामने है, मैट्रिसेज मतलब आपके पास अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि इसका ट्रांसपोज क्या होता है। आपके पास कोई भी एक मैट्रिसेज है, वो कोई भी ऑर्डर का हो सकता है। मान लीजिए आपके पास m इंटू n ऑर्डर का है, तो यहाँ पे क्या बात होती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब जो भी रो है यहाँ पे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉलम वाला पार्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों, वही बात है, इफ ऑल द रो और कॉलम आर इंटरचेंज, आपके पास जितने भी रोज है बच्चों और कॉलम है वो दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इट मींस कोई भी एक मैट्रिक्स का ऑल रोज कॉलम में और ऑल वाला कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाए, तो इस तरह से एक नया मैट्रिक्स बनता है। तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं क्या? अपन ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। वही आपका यहाँ पर एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ बच्चों, बहुत ही सिंपल सा बात है। अब यहाँ पे बात आती है कि हम इसको लिखते कैसे सर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक मैट्रिसेज है a इक्वल टू ए आई जे m इंटू एन का, m इंटू एन इसके ऑर्डर हो गया बच्चों। तो देन यहाँ पे देखिए क्या हो गया, हमारे पास इसका ट्रांसपोज लगाएंगे। तो पहले तो इसका सिंबल समझ लीजिए, ट्रांसपोज को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। ए यहाँ पे कैपिटल टी या स्मॉल टी भी दे सकते हैं, या इसको ऐसे डैश से भी रिप्रेजेंट करा जा सकता है बच्चों। यदि हम कोई एक मैट्रिसेज है ए, आपके पास ए आई जे एम इंटू एन का, तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? आप क्या बोलते हैं, रो और कॉलम आपस में इंटरचेंज होता है, आई और जे आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, तो जे हो जाएगा बाद में आई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों m इंटू एन, तो यहाँ कितना हो जाएगा n इंटू m का आपके पास ऑर्डर मिल जाएगा आपको ट्रांसपोज मैट्रिसेज का। जैसे मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिसेज है 2 इंटू 3 का, यदि हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तो आपके पास वो 2 इंटू 3 कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 इंटू 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ चीजों को। आप सबसे पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है बेसिक लेवल के, ये देख लीजिए। नंबर 1 प्रॉपर्टीज में मैं यदि 2 बार ट्रांसपोज करूंगा तो ऑब्वियस बात है पुराना ही रिजल्ट आ जाएगा, मतलब हमारे पास ए आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, उसके बाद ट्रांसपोज करना है। तो कांस्टेंट में कैसा ट्रांसपोज, कांस्टेंट को डायरेक्टली बाहर कर देंगे ना आप। यहाँ पे कांस्टेंट आपके पास बाहर हो गया, ए में ट्रांसपोज लगने वाला था, ठीक है बच्चों। यदि ए प्लस माइनस बी पार्ट है आपके पास, तो क्या करेंगे, दोनों का सेपरेट ट्रांसपोज लगा सकते हैं। अब प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस ले सकते थे। आपके पास कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लगाना तो वो तो आई ही होने वाला। यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स ही तो होगा बच्चों। यहाँ पे तो कोई चेंजेस रिजल्ट में नहीं आने वाली थी। यहाँ पे देखिए ये नंबर 5, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूजेज होती है और बच्चे गलती भी यहाँ पे करते हैं बच्चों। क्या है आपके पास a इंटू बी, दो आपके पास मैट्रिसेज दोनों का प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का ट्रांसपोज लगाया गया। तो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसा नहीं कि a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, नहीं, उल्टे तरीके से लिखे जाते हैं। a b का ट्रांसपोज मतलब b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज आपके पास होता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। और यदि मान लीजिए आपके पास 3 मैट्रिसेज है ए बी सी, तीनों मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में, इसका ट्रांसपोज लगाना हो तो मैं सबसे पहले सी ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज, उसके बाद ए ट्रांसपोज लिखूंगा, कुछ इस तरह का बात, ठीक है बच्चों। ये पार्ट आपके पास। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ आपके पास ए, यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज की बात करा गया। ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज मीन्स हम ट्रांसपोज
की बात यहाँ पे जो कर रहे थे, यदि ट्रांसपोज हटा भी देते उसका हम यहाँ पे ट्रेस निकालते तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इट मींस ये बोला जा सकता है तो कोई भी एक मैट्रिक्स का आपके पास ट्रांसपोज का हम यहाँ पे ट्रेस निकाल लेते हैं और विदाउट ट्रांसपोज करे हुए ट्रेस निकाल लेते, दोनों सेम रिजल्ट आने वाला बच्चों। ठीक है, यहां पे देखिए एक ऊपर m होल टू द पावर t है, आपके पास ट्रांसपोज है तो मैं पहले ट्रांसपोज लगा दूंगा, बाद में पावर m लगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज है इसके, आप इसको एक बार जल्दी नोट कर लीजिए। मैं आपको एक दो एग्जांपल से भी आपको बताता हूं कि कैसे हमारा एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कन्वर्ट करा जा सकता है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इस चीजों को बस इतना वे में समझिए कि आपके पास जितने भी रोज थे सभी को कॉलम में और कॉलम वाला पार्ट को रो में कन्वर्ट कर दिया जाए। इट मींस इंटरचेंज हो जाए दोनों में। जैसे ये सीन होता है इंटरचेंज होने का, तो आप उस तरह के जो एक मैट्रिसेज बनेंगे नया वाला, उस मैट्रिसेज को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ गिवन मैट्रिसेज बोलेंगे बच्चों। बस इतना सा बात है, आप इसको एक बार नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हमारे पास यदि कोई एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ए ट्रांसपोज, तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा। पहला कैटेगरी आपके पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड दूसरा क्या बच्चों यहाँ पे एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिसेज है और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज है। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछ लेता हूँ कि सिमेट्रिक मैट्रिसेज क्या होता है। आप यहाँ पे ये समझो कि सिमेट्रिक मैट्रिसेज का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लगा देंगे, यदि आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लगा देंगे बच्चों, उसके बाद जो आपके पास एक नया मैट्रिक्स आएगा उसमें कोई चेंजेस नहीं हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऐसे मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिसेस कहलाते हैं। इट मींस ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना बच्चों, ए हो जाता है। इट मींस आप ये बोल सकते थे कि आपके पास ए आई जे और ए जे आई ये दोनों क्या होनी चाहिए बच्चों, यहाँ पे इक्वल होनी चाहिए। किसके लिए, आई और जे की कोई भी वैल्यूज हम यदि रखे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पार्ट के लिए। मतलब आपके पास ए आई जे ए जे आई दोनों के दोनों इक्वल बनता है। ठीक, आप बोलेंगे ऐसा कोई एग्जांपल होगा क्यों, आप यहां पे देखो आपके पास ए एच जी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, देखिए ना सेम तो है। तो आपके पास ये मैट्रिसेस क्या हो गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गया बच्चों। सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाए, डायरेक्टली कोई भी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लेते हैं हम तो वही मैट्रिसेस हमें निकल के आ जाए, तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल और यहाँ पे देख लीजिए 2 1 5 1 0 -3 5 -3 6, आपके पास ऐसा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेम तो है। क्या ये भी सिमेट्रिक मैट्रिसेस है क्या, बिल्कुल इस तरह से इनफाइनाइट सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पे देखिए कि सिमेट्रिक का मतलब आपको समझ में लगा बच्चों, ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए सिमेट्रिक कहलाता है। तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, यहां पे देख लीजिए कि आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना लिखा हुआ बच्चों, आपके पास माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए हो जाए तो ऐसे मैट्रिसेस क्या कहलाते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाते हैं। यहां पे कैसा सीन हो जाएगा, कुछ इस तरह का, ए जे आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई जे, इस तरह का पार्ट बच्चों। किसके लिए, आप किसी भी वैल्यूज आई जे के कोई भी वैल्यूज के लिए आप बोल सकते थे फॉर ऑल आई जे। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखिए यदि इस तरह का पार्ट है तो हम लोग एक बात तो ये बोल सकते थे कि प्रिंसिपल डायगोनल यदि पार्ट एलिमेंट लेते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल वाला पार्ट मान लीजिए इसको लेफ्ट साइड ही ले आते तो ये माइनस वाला पार्ट प्लस में हो जाएगा, कुछ इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है बच्चों, और इसी में यदि मैं आई और जे मैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात करूंगा तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के लिए आई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जे हो जाता है। यहाँ पे आई और जे दोनों सेम सेम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2ai इक्वल टू 0 मीन्स ai इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे कि कोई भी आपके पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितना होता है बच्चों, 0 होता है। यहां से ये आप निकाल पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको नोट कर लेनी चाहिए कि आपके पास कोई भी एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है तो उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। यदि आप ऐसा बोलते हो कि ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएगा, इन केस ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल सकते थे कि ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0, मस्ट बी 0। एक बात ये याद रख सकते हैं आप,
कोई भी आपके पास एक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज है तो आपके पास एसक्यू सिमेट्रिक होने के बाद ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 0 हो जाएंगे। यदि किसी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 होता है तो उसका ट्रेस कितना होगा? आप तुरंत ये बात भी बोल सकते थे, यहाँ पे आप स्टार लगाएंगे दूसरा पॉइंट, ट्रेस ऑफ आपके पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना हो जाता है बच्चों? आपके पास 0 हो जाता है। क्यों 0 हो जाता? क्योंकि ट्रेस का मतलब क्या होती है? आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का सम, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सारे 0 थे तो उसका सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख सकते थे, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास था सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक एक टोटल मतलब आपके पास यहाँ पे एनालिसिस, जिसके बारे में हम लोग क्या समझा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए सिमेट्रिक, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज होता है। बस इतना से 2 बातें याद रखनी है आपको। यहाँ पे याद रख लेना है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेज का प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होती है? 0 होती है। ट्रेस ऑफ आपके पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कितना होने वाला था? ऑलवेज 0 आने वाला था। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट करिए, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि यहाँ पे आपके पास कुछ मैट्रिसेज है, इसको मैं चेक करता हूं कि ये हमारा ट्रांसपोज होगा, मतलब जब हम इसका ट्रांसपोज लगाएंगे तो ये हमारा किस टाइप का मैट्रिसेज होगा? सिमेट्रिक होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा, क्या होगा? देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिसेज यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट, ठीक। मान लो कि मैं इसको बी बोल देता हूं, बी इक्वल टू मुझे बताओ क्या लिखेंगे? ए प्लस ए ट्रांसपोज है। अब मैं इसको ट्रांसपोज लगाता हूं, इसका जैसे मैं ट्रांसपोज लगाऊंगा तो आप बोलेंगे बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज का मतलब क्या है? यहाँ पे जो आपके पास ए प्लस ए ट्रांसपोज बच्चों, इसका आप ट्रांसपोज लगाएंगे, इस कंप्लीट पार्ट का ट्रांसपोज लगाएंगे। मुझे यहाँ पे बताइए ये कितना हो जाएगा? ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यदि 2 बार ट्रांसपोज होता है तो क्या लिखते हैं आप? ए लिखते हैं। यहाँ पे बताओ ये वाला पार्ट क्या और ये वाला पार्ट क्या बिल्कुल सेम है क्या? तो आप इसको क्या बोल सकते थे? बी बोल सकते थे। इट मींस यहाँ पे देखिए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। जब कोई भी आपके पास एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लगाया, आपके पास यहाँ पे इक्वल टू वही सेम मैट्रिसेज आ गया, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? तो यहाँ पे आप क्या बोल देंगे? देन ऐसा केस होने से देन बी इज सिमेट्रिक, बी इज सिमेट्रिक। बी का मतलब आपके पास क्या? ये वाला पार्ट क्या था? सिमेट्रिक मैट्रिसेज था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं ये वाला पार्ट हमारे पास क्या होने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगेन मैं बोलता हूं इसको, अगेन आप चलो बी एज्यूम कर लो। बी इक्वल टू क्या था? ए माइनस ए ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ऐसा है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करें? आपको मैं बोला कि इसका ट्रांसपोज लगाओ, इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो आप ये बोलोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज होल टू दी पावर ट्रांसपोज। क्या ऐसा लिखेंगे आप? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ठीक है। अब देख लीजिए, जब ऐसा पार्ट है ए ट्रांसपोज और यहाँ पे आपके पास कितने हो जाएंगे? माइनस ऑफ ए हो जाएंगे। मुझे यहाँ पे ये बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम है क्या? आप बोलेंगे नहीं, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे माइनस ए ट्रांसपोज के साथ था, यहाँ पे ए के साथ माइनस लगा हुआ। इट मींस आप इसको क्या लिख पाएंगे? फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज लिख पाएंगे। इट मींस ए माइनस ए ट्रांसपोज का मतलब क्या? बी। इट मींस आपके पास ये कितना इक्वल हो गया? माइनस ऑफ बी के इक्वल हो गया। जब बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस बी हो जाए बच्चों, तो हम लोग बी को क्या बोलते हैं? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन बी इज कॉल्ड, बी क्या हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये पार्ट आपके पास आ जाएगा। यहां पे देखिए अब आपके पास एक और क्वेश्चन यहाँ पे, ये एक मैट्रिक्स है, इसके बारे में मुझे आप बताइए क्या करने वाले। कभी भी हमारे सामने कोई एक मैट्रिक्स होता है, उसके बारे में पूछा जाता है कि ट्रांसपोज लगाने के बाद सिमेट्रिक होगा या एसक्यू सिमेट्रिक होगा, तो कैसे चेक करेंगे? मैं अगेन बोलो, इसको बी बोल देते। बी इक्वल टू कितना बच्चों? ए इंटू ए ट्रांसपोज है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। जब मैं इसका ट्रांसपोज लगाऊंगा, बी का ट्रांसपोज लगाऊंगा तो बी ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज को आपके पास कंप्लीट ट्रांसपोज, कुछ ऐसा। देख लीजिए बच्चों, अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ मुझे? ए ट्रांसपोज का कंप्लीट ट्रांसपोज पहले ये वाला पार्ट होगा, उसके बाद आप यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लगाएंगे। इट मींस ए इंटू ए ट्रांसपोज निकल के आ जाने वाला है बच्चों। तो ये जो पार्ट आपके पास निकला बी ट्रांसपोज इक्वल टू ये पार्ट, ये और ये वाला पार्ट देखो बच्चों क्या है आपके पास? सेम है। सेम है मतलब इसको भी बी बोल सकते थे। इट मींस यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि जब किसी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालता हूं वही सेम टू सेम आ जाए तो सिमेट्रिक होता है। इट मींस हियर बी इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसे हो जाएंगे बच्चों? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये वाला सिमेट्रिक था, ये वाला भी सिमेट्रिक था, लेकिन ये क्या था? एसक्यू सिमेट्रिक था।
एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था बच्चों। ठीक, आपके सामने मैं यहाँ पे 3 मैट्रिसेस लिया, इसका ट्रांसपोज लगाया, ट्रांसपोज लगाने के बाद मुझे इसके कैरेक्टर के बारे में पता चला, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक, लेकिन ये वाला पार्ट क्या था, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हो गया था। चेक कैसे करते आप, बस ये समझिए, ये ऐसा नहीं कि ये कोई बहुत बड़ा लेवल का क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सा चीज था, लेकिन आप कैसे चेक करते हैं चीजों को, कैसे सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक निकालते हैं, उस चीजों को आप समझिए बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका है यहाँ पे समझने के लिए, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास 2 मैट्रिक्सेज है, दोनों क्या बोला यहाँ पे सिमेट्रिक है। जैसे आपसे ये बोला जाए कि 2 मैट्रिसेज आपके पास ए और बी सिमेट्रिसेज है, इसका मतलब क्या, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए एंड बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। आपको तो ये सबसे पहले लिख लेना चाहिए, क्या था यहाँ पे, सिमेट्रिक था। कोई भी एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होने का मतलब क्या, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है या बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी होता है। ठीक है, ये दोनों इन्फॉर्मेशन लिख लिया। अब आपके पास यहाँ पे बोला जाता है, ये नंबर 1 में देखिए बच्चों, ए प्लस बी क्या होने वाला है, ए प्लस बी क्या होने वाला है, तो आपके पास यहाँ पे नंबर 1 में है ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, आपके पास कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका ट्रांसपोज लगाता हूँ, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लगाता हूँ। मुझे बताइए क्या करूंगा मैं यहाँ पे, ए प्लस बी का यदि मैं ट्रांसपोज दूंगा, तो ट्रांसपोज देने के बाद आप यहाँ पे बोलेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, आपके पास कुछ ऐसा ये वाला पार्ट। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना ए, बी ट्रांसपोज इक्वल टू कितना बी, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस बी, मीन्स ट्रांसपोज का कोई फर्क इसके पर नहीं पड़ा है। सो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, फर्स्ट वाला सिमेट्रिक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप यहाँ पे बता पा रहे हो। नंबर 2 में देख लीजिए, मान लीजिए ए बी प्लस बी ए, इसके बारे में पता करना था, ये आपके पास सिमेट्रिक होगा या एसक्यू सिमेट्रिक होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले तो इसका ट्रांसपोज लगाएंगे, ट्रांसपोज लगाएंगे तो आप बोलेंगे ये वाला पार्ट का ट्रांसपोज, किसका बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए पार्ट का ट्रांसपोज। ठीक है, कुछ ऐसा लिखोगे, ए बी पार्ट का ट्रांसपोज प्लस बी ए पार्ट का ट्रांसपोज लिखेंगे। अब यहां पे देखिए बच्चों, ये जो पार्ट है ए बी का ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस यहां ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, कुछ ऐसा लिखोगे। ए बी ट्रांसपोज का मतलब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी ए ट्रांसपोज का मतलब ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, कुछ ऐसा लिखोगे बच्चों। अब मुझे यहां पे ये बता दो, बी ट्रांसपोज का मतलब क्या था, बी, ए ट्रांसपोज का मतलब कितना था ए, ये कितना हो गया बी ए प्लस, यहां पे मुझे बता दीजिए ए ट्रांसपोज ए बी ट्रांसपोज बी, ऐसा कुछ आया। ये पार्ट और आपके पास जो ओरिजिनल वाला पार्ट था, क्या दोनों सेम है क्या, आप बी ए प्लस ए बी बोलिए या ए बी प्लस बी ए बोलिए, बात तो वही है बच्चों, एड ही तो कर रहे हैं आप, 2 + 3 बोलो या 3 + 2 बोलो, इसमें तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह का आपके पास यहाँ पे आया, तो ये भी आपके पास क्या है, सिमेट्रिक है, ये भी आपके पास सिमेट्रिक है। नंबर 2 वाला भी पार्ट सिमेट्रिक है। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। नंबर 3 में आपके पास क्या था, ए बी माइनस बी ए बच्चों। यहां पे देखिए मैं क्या करता हूं, ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रांसपोज लेता हूं। क्या करेंगे आप, इसका भी ट्रांसपोज, ये वाला पार्ट का भी ट्रांसपोज लेंगे, ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ लिखोगे। ए बी का ट्रांसपोज का मतलब कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये कितना हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी। बी ए माइनस ए बी को आप क्या लिख पाएंगे, माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी ए ना बच्चों, आपको माइनस तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। यहां पे देखिए आपके पास क्या आया, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना बच्चों, माइनस टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी आया। जब भी आपके पास इस तरह से माइनस टाइम्स ऑफ आ जाए तो आप क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट से यहां तक पहुंच गए तो आप इस केस में क्या बोलेंगे, ये तो एसक्यू सिमेट्रिक का था, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इट मींस फर्स्ट वाला इसका ट्रांसपोज लगाएंगे तो सिमेट्रिक, सेकंड वाला इसका ट्रांसपोज लगाएंगे तो सिमेट्रिक, लेकिन इसको ट्रांसपोज लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड वाला पार्ट दोनों के दोनों क्या था, सिमेट्रिक, और ये वाला पार्ट क्या था, एसक्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ पे है a इज सिमेट्रिक, देन a के पावर n पूछा है मुझसे, a के पावर n पूछा है। पहली बात तो a सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, a हो जाएगा। ठीक
ठीक है, ये तो समझते हैं अपन। यहां पे आपसे पूछा a के पावर n क्या होने वाला है। मान लीजिए कि मैं इसे बोलता हूं कि लेट आपके पास क्या है a के पावर n, इसको आप क्या बोल दीजिए b बोल दीजिए। ऐसा एज्यूम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कोई भी नाम ले सकते थे, p ले सकते थे, कुछ भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट हमारे पास ये a के पावर n का मतलब b है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, b का ट्रांसपोज लगाता हूँ। b का ट्रांसपोज मतलब a के पावर n का ट्रांसपोज। मुझे बताइए क्या करना चाहिए। यहाँ पे आपको मैं बताया था कि जब भी हमारे पास पावर n इसका ट्रांसपोज हो तो पहले ट्रांसपोज बाद में पावर n भी आप लगा सकते थे। कुछ ऐसा भी आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले मैं ट्रांसपोज लगा दिया, बाद में पावर n कर दिया। मुझे बताइए जब a सिमेट्रिक था, a ट्रांसपोज इक्वल टू a लिख ही सकता था मैं, तो इट मींस ये तो a के पावर n हो गया। a के पावर n का मतलब ये b हो गया। जब b ट्रांसपोज इक्वल टू b मींस ये कैसा पार्ट, इट मींस b ट्रांसपोज इक्वल टू b, मतलब आपके पास ये जो था आपके पास a के पावर n, ये कैसा मैट्रिसेज होगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। कैसा बच्चों, सिमेट्रिक हो जाएगा। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। अब यहां पर देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने सेम टाइप के क्वेश्चन रखा हूं। जब a हमारे पास sq सिमेट्रिक हो, sq सिमेट्रिक हो तो बच्चों बताइए क्या करना चाहिए। सबसे पहले a ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए, माइनस a लिखना चाहिए। इतना तो चलो लिख लिया। अब मुझे a के पावर n के बारे में पूछा है, मैं क्या करूंगा, लेट b इक्वल टू a के पावर n। चलो ठीक है, कर दिया। मुझे b ट्रांसपोज निकालना चाहिए क्या, b ट्रांसपोज इक्वल टू कितना लिखेंगे। अब b ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ बच्चों। b ट्रांसपोज मतलब a के पावर n, इसका ट्रांसपोज, इसका मतलब क्या, पहले ट्रांसपोज लगा दीजिए बाद में पावर n लगा देंगे। अब a ट्रांसपोज का मतलब कितना था, यहां पे देखो a ट्रांसपोज का मतलब माइनस a था, माइनस a था, माइनस a टू द पावर n। माइनस a टू द पावर n के बारे में क्या ख्याल है आपका। अब यहां से दो बातें हो सकती है। एक बात है बच्चों, जब n के ऊपर डिपेंड करता है, n मान लीजिए इवन ले लीजिए और आपके पास n ऑड ले लीजिए। एक केस में n की वैल्यू इवन हो जाएगा। मान लीजिए इवन होगा तो इस केस में कितना बोलेंगे, माइनस a के ऊपर कोई इवन क्वांटिटी कितना हो जाएगा, a के ऊपर n हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा हो जाएगा। लेकिन चलिए आपके पास n ऑड होगा, मान लीजिए माइनस a के पावर 3, तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस a के पावर 3। तो इट मींस यहां पे क्या बोलेंगे, माइनस a के पावर, आपके पास ऐसा हो जाएगा। यहां पे देखो ये वाला पार्ट, यहां पे देखो ये वाला पार्ट। मुझे ये बताओ जब n की वैल्यू इवन होता तो ये पार्ट आता है, ये पार्ट आने का मतलब क्या होगा, ये तो सिमेट्रिक के केस में कन्वर्ट हो गया ना। इट मींस n जब इवन होता तो सिमेट्रिक होता है। कैसा बच्चों, n जब इवन होता है तो सिमेट्रिक होता है। और जब आपके पास n ऑड हो जाए, ऑड हो जाए, तो यहां पे देखो ना आपके पास b ट्रांसपोज इक्वल टू, ये आपके पास कितना था, माइनस b के पावर n, ये आपके पास कितना था, b के पावर n। का डायरेक्टली भी बोलिए ना, डायरेक्टली भी बोलिए इस पार्ट को। और ये वाला पार्ट क्या था, माइनस b था, माइनस b था बच्चों। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे माइनस b है तो इसको sq सिमेट्रिक बोल सकते हैं, sq सिमेट्रिक। ठीक है बच्चों, आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज खुलती है। जब भी इस तरह का टर्म्स आपके सामने आ रहा है माइनस a के पावर n, तो n के ऊपर डिपेंड करेगा। n यदि इवन है, यहाँ पे देखिए n यदि इवन है तो सिमेट्रिक में कन्वर्ट हुआ, और यदि n आपके पास ऑड है तो sq सिमेट्रिक में कन्वर्ट हुआ। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये ध्यान रखना पड़ेगा, a सिमेट्रिक था या a हमारे पास sq सिमेट्रिक था, उसके बेसिस पे a के पावर n का रिजल्ट होने वाला। यदि a सिमेट्रिक है, a के पावर n कितना होता है, सिमेट्रिक होता है, ऑलवेज होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब ये sq सिमेट्रिक हो जाए तो a टू द पावर n की जो वैल्यूज होती है, ये सिमेट्रिक भी हो सकता है और sq सिमेट्रिक भी होता है। सिमेट्रिक कब होता है, जब n इवन होता है। आपके पास sq सिमेट्रिक कब होता है, जब ये n ऑड होता है, n ऑड होता है तब। ठीक है बच्चों, तो आप इस एग्जांपल को भी नोट करिए। यहां पे देखिए नेक्स्ट बच्चों, आप ये नोट पॉइंट्स देखिए। एनी मैट्रिसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड sq सिमेट्रिक बोथ। कोई भी मैट्रिसेस आपके पास, अब ये बात तो जरूरी नहीं कि हर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगा या sq सिमेट्रिक होगा। बहुत सारे ऐसे भी मैट्रिसेस होंगे बच्चों जो कि सिमेट्रिक भी नहीं होगा, sq सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिसेज को सिमेट्रिक और sq सिमेट्रिक के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते थे। मान लीजिए यहाँ पे a आपके पास कोई एक एनी मैट्रिसेज था, ये एनी मैट्रिसेज। ठीक है बच्चों, ये कोई एक मैट्रिसेज, इस मैट्रिसेज को आप सिमेट्रिक और sq सिमेट्रिक के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते थे, आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास एक मैट्रिसेज है a प्लस a ट्रांसपोज, ये जो आपके पास इसका ट्रांसपोज, दोनों को ऐड करा, 2 से डिवाइड करा। ठीक है, ये पार्ट प्लस यहां पे इस दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड करा। आप ये दोनों को ऐड करके देखो कितना होता है, यही तो आने वाला। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट साइड तो होना ही चाहिए। इसमें तो आप इसको कुछ कर भी नहीं पाएंगे बच्चों।
ये आपको यहाँ पे देख लो a/2 कितना आपके पास आपके पास प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 माइनस a ट्रांसपोज बाई 2 दोनों कैंसिल हो जाता है। a/2 प्लस a/2 कितना a, राइट साइड भी a लेफ्ट साइड भी a, बिल्कुल ठीक है। इक्वल लिखा गया मतलब ये तो सेटिस्फाइड है। आप इस a को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें जो ये पहला वाला जो पार्ट है बच्चों, ये जो पार्ट आपके पास है इसको क्या बोल रहे हैं, सिमेट्रिक बोल रहे हैं। ये वाला पार्ट आपके पास सिमेट्रिक है। एंड सेकंड वाला जो पार्ट यहाँ पे बोल रहे हो बच्चों, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस बोल रहे हैं। ठीक, आपको देखने से नहीं लगा होगा ऐसा, देखने से लगता होगा कि ये वाला पार्ट सिमेट्रिक होना चाहिए, ये एसक्यू सिमेट्रिक होना चाहिए, नहीं, ये आपको यहाँ पे मैं कंफ्यूजन आपको क्लियर करता हूँ। देखिए इस पार्ट को मैं क्या बोला, सिमेट्रिक, इस पार्ट को क्या बोला मैं, एसक्यू सिमेट्रिक। अब मान लीजिए कि ये जो पार्ट है इसको कुछ आपने अज्यूम कर लिया P, यहाँ पे P क्या है बच्चों, ये वाला पार्ट। अब समझिएगा इस पार्ट को मैं क्या बोल दिया, P बोल दिया। अब कोई आपके पास ये जो पार्ट है इसको P इक्वल टू कितना, a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसा एज्यूम कर लिया, कुछ नाम दे दिया। अब मैं इसका ट्रांसपोज लगाता हूँ, इसका ट्रांसपोज लगाने का, ये होल का ट्रांसपोज लगाना, होल का ट्रांसपोज लगाएंगे तो a का ट्रांसपोज हो जाएगा और a एज इट इज रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इक्वल टू कितना, आपके पास ये पार्ट देखिए और ये पार्ट देखिए, दोनों तो सेम ही है ना, सेम होने का मतलब क्या, इक्वल टू P हो जाएगा, P ट्रांसपोज इक्वल टू P ट्रांसपोज इक्वल टू कितना बच्चों, P, मींस ये तो सिमेट्रिक वाला पार्ट था। अब यहाँ पे जो देखने से लग रहा था आपको ये सिमेट्रिक होना चाहिए, तो गलत है ना, ये वाला सिमेट्रिक होगा, आपको यहाँ पे मैं प्रूव करके दिखाया चीजों को। एंड सेकंड वन देखिए, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को मैं चलो कुछ और नाम दे देते, यहाँ पे क्यू ले लेते, पहले पार्ट को क्या बोला, P बोला, दूसरा वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला, Q बोला। आपके पास किसी भी मैट्रिसेस को चेक करना हो, सिमेट्रिक होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा, हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज लगाते हैं। इसका ट्रांसपोज लगाया, यहाँ पे देखिए ट्रांसपोज लगाया, a का ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना, a हो जाएगा बाई 2। आपको क्या लगता है ये दोनों सेम तो नहीं, एक माइनस का तो डिफरेंस है, ये तो यहां से माइनस कॉमन ले लेते तब जाके आपको सेम दिखता। इट मींस Q ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, Q नहीं है बच्चों, यहाँ पे क्या है, माइनस Q है, माइनस ये तो एसक्यू सिमेट्रिक बता रहा होता है। इट मींस ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये कैसा था, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस था। इट मींस मैं आपसे यहाँ पे ये बोलता हूँ, कोई भी दुनिया का कोई भी मैट्रिसेस उठा के ले लीजिए बच्चों, उस मैट्रिसेस को सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में हम लोग लिख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाले। इसमें ये वाला पार्ट सिमेट्रिक और ये वाला पार्ट क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होता है। ये कंसेप्ट आपको याद आ रहा होगा जब आपने 12th क्लास का जो आप फंक्शन चैप्टर पढ़ते हैं, फंक्शंस, आप कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस होता है, उसमें आप लोग पढ़ते थे कि इवेंट फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस, ठीक है, याद होगा आपको। इवेंट फंक्शंस किसको बोलते हैं, x को माइनस एक्स से चेंज करा, फंक्शंस में कोई चेंजेस नहीं आए तो इवेंट होता है, और माइनस टाइम्स आ जाए तो ऑड होता है, ठीक है बच्चों। आपको वहां पे ये चीज भी बोला गया होता कि आप ये बोलते कि दुनिया का कोई भी फंक्शंस इवेंट या ऑड जरूरी तो नहीं है, हो जाएगा, लेकिन यदि फंक्शंस इवेंट या ऑड नहीं होता है, क्या मैं उसको इवेंट और ऑड के फॉर्मेट में लिख पाता हूं, क्या आप लिख पाते हैं। तरीका क्या, मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूं, कोई भी एक फंक्शन है, जरूरी नहीं कि ये इवेंट हो, जरूरी नहीं कि ये वाला पार्ट ऑड हो, लेकिन आप इसको इवेंट और ऑड के फॉर्मेट में लिख पाएंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2 वाला पार्ट आपके पास बच्चों, ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट इवेंट और ये वाला पार्ट ऑड आता है। सेम टू सेम आपको यहाँ पे मैं रिलेट करने की कोशिश कर, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में आप फंक्शन से इसको रिलेट करिए, आपके पास क्या, किसी भी फंक्शन को इवेंट प्लस ऑड के टर्म्स में तो लिखा ही जा सकता बच्चों, कोई भी दुनिया का फंक्शन हो उसको इवेंट और ऑड के फॉर्मेट में तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे कहानी, कोई भी मैट्रिसेस को सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक के फॉर्मेट में तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको एक और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास A1 A2 A3 डॉट डॉट A7, ये जो मैट्रिसेस है कैसा मैट्रिसेस है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया है। यहां पे देखिएगा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस दिया है। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या, जैसे A1 का ट्रांसपोज लगाना हो तो हम क्या बोलेंगे, माइनस A1 बोलेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए A2 का ट्रांसपोज लिखना हो तो माइनस A2 लिखेंगे, A3 का ट्रांसपोज लिखना हो तो माइनस A3 लिखेंगे, एंड सो ऑन। आपके पास इस तरह से क्या समझ सकते थे, A7 का ट्रांसपोज लगाना तो माइनस A7, आप ऐसा लिख सकते थे कुछ, ठीक है बच्चों। ये पार्ट आपके पास यहां से लेके ये जो भी आपके पास है ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अब देखिए आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन सेम ऑर्डर, ये भी बोला है कि सेम ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलता है कि ये जो पार्ट आपके पास है, यहाँ पे देखिए
ये जो पार्ट आपके पास है बच्चों, इसके बारे में क्या बोला कि ये पार्ट आपके पास यहाँ पे 4 ऐसे ऑप्शन है, सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक, नाइदर एसक्यू सिमेट्रिक नॉर सिमेट्रिक या नॉन ऑफ दीज में से क्या होने वाला है। 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या होने वाला बच्चों। मींस हमसे डायरेक्टली ये पूछा है कि ये आपके पास कोई एक मैट्रिसेज है, इसके बारे में बताइए आप कि सिमेट्रिक है या एसक्यू सिमेट्रिक है, ऐसा कुछ। तो सबसे पहले मैं मान लो कि इसको एज्यूम कर लेता हूं, ये वाला पार्ट एज्यूम कर लेता हूं, लेट बी इक्वल टू आपके पास कितना 1 इंटू A1 3 इंटू A2 Q एंड सो ऑन। इस तरह से आपके पास कहां तक है 13 इंटू A7 के बाद 13 है। ठीक बच्चों, मैं यहाँ पे इसका ट्रांसपोज लगाता हूं। कभी भी किसी भी मैट्रिसेज का मुझे पता लगाना हो कि सिमेट्रिक होगा या एस्क्यू सिमेट्रिक होगा, मैं उसका ट्रांसपोज लगाऊंगा। ये कंप्लीट का ट्रांसपोज लेता हूं मैं। यदि कंप्लीट का ट्रांसपोज लेंगे तो मान लीजिए ये 1 इंटू A1 प्लस आपके पास यहाँ पे 3 इंटू A2 क्यू प्लस डॉट 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 आपके पास 13 इंटू A7 के बाद 13, और ये कंप्लीट पार्ट का क्या करेंगे आप ट्रांसपोज लगाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जब ट्रांसपोज लगाएंगे यहाँ पे देखिए तो मुझे यहाँ पे बता दो, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखो A1 का ट्रांसपोज कितना माइनस A1, यहाँ पे आपके पास कितना, ये पावर 3 है, माइनस आने से पावर 3 भी था तो माइनस बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 5 वाला, आपके पास इस तरह से 13 वाला पार्ट आ रहा है। मीन्स हर एक पार्ट में हम लोग यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे आपके पास 7, 9, 11 एंड 13 पावर्स देख रहे, मीन्स ऑड पावर्स देख रहे बच्चों। तो आप यहाँ पे क्या बोलने वाले, तो ओवरऑल का माइनस बाहर आ जाएगा और यही पार्ट बन जाने वाला है। ये पार्ट का मतलब क्या बी, इट मींस आप ये बोल सकते थे बी ट्रांसपोज इक्वल टू, यदि माइनस बी दिख जाए आपको कहीं पे इस तरह का सीन दिख जाए तो ये कैसा पार्ट है एसक्यू सिमेट्रिक का, एसक्यू सिमेट्रिक का। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे बच्चों, सेकंड वाला पार्ट। देख लीजिए आपका यही आंसर है। बहुत ही सिंपल सा बेसिक लेवल का क्वेश्चन है सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए जे मेंस 21 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, आपके पास यहाँ पे स्मॉल ए एक कोई यूज हो रहा है, बिलोंग्स टू क्या है आर है, कोई कांस्टेंट है बिलोंग्स टू आर, बी रिटेन एज पी प्लस क्यू, आपके पास पी प्लस क्यू वेयर पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज एसक्यू सिमेट्रिक। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। If determinant of Q equal to 9, then modulus of sum of all possible values of determinant of P is क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ गया। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप मुझे ये बताओ कि ये जो पार्ट है इसको क्या बोला गया, रिटेन एज P प्लस क्यू, मीन्स मुझे A इक्वल टू P प्लस क्यू बोल रहा है, लिख सकते हो आप। लेकिन P जो था सिमेट्रिक है और ये Q क्या है एसक्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, मुझे P इक्वल टू बताइए क्या होगा। P इक्वल टू मैं अभी एक आपको बताया था नोट पॉइंट डाल के, आप उसको देखिएगा। P आपके पास जो सिमेट्रिक है इसको आप क्या लिख सकते थे A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, एंड Q इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 लिख सकते थे। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। कोई दिक्कत है बच्चों बताइए। आपके पास P इक्वल टू Q इक्वल टू लिख दिया। चलिए ए आपके पास ऑलरेडी है, ए ट्रांसपोज भी मैं निकाल लेता हूं। ए ट्रांसपोज कितना, ए ट्रांसपोज आपके पास कितने हो जाएंगे, ये है 2 3, ये 2 3 आपके पास देख लीजिए फर्स्ट रो, तो फर्स्ट कॉलम आपके पास ये सेकंड रो, सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा ए 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ। ये आपके पास ए ट्रांसपोज ए तो ऑलरेडी ये था, देख लीजिए फर्स्ट रो, तो यहाँ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज में पी निकालता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। देखिएगा बच्चों आपके पास ए तो ये है और ए ट्रांसपोज आपने यहां लिया, दोनों को ऐड करिए कितना हो जाएगा, ये 4 डिवाइड बाई 2। आप किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो तो वो ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है मैट्रिक्स के केस में बच्चों। ठीक, 2 प्लस 2 आपके पास 4 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहां पे a प्लस 3 क्या लिखेंगे, a प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ये वाला पार्ट मुझे बताइए, तो यहां क्या हो जाएगा 3 प्लस a बाई 2, और ये पार्ट कितना बच्चों 0 आ जाएगा, कुछ ऐसा आ गया। ये आपके पास p आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं सर, ऐसा है p। एंड मैं अब आपके सामने यहां पे q निकालता हूं, q इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2। क्या करोगे, यहां पे a ये ए ट्रांसपोज दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे
डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 0। यहां कितना हो जाएगा बच्चों 3 माइनस ए बाय 2 हो जाएगा, a माइनस 3 बाई 2 एंड यहां पे 0 हो जाएगा। कुछ इस तरह का पार्ट। आपके पास ये q था, p भी निकाल चुका आपने, q भी निकाल लिया है। ठीक है बच्चों, अब चलो ठीक है, p भी आपका आ चुका है यहाँ पे, q भी आपने निकाल लिया। यहाँ पे आगे बोला है कि डिटरमिनेंट ऑफ q इक्वल टू 9। अब देख लीजिए आपके पास क्या है कि अब हम क्या करेंगे, q का जो डिटरमिनेंट है, q का डिटरमिनेंट इक्वल टू 9 दे रखा है, क्या मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल पाऊंगा? यदि आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 इंटू 0 0 होने वाला था, और ये वाला पार्ट आपके पास तो कितना हो जाएगा बच्चों 0 माइनस, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या लगता है यहाँ पे a माइनस 3 है, यहाँ पे 3 माइनस a लिखा हुआ, माइनस बाहर आ जाएंगे और a माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता था, माइनस बाहर आ जाएगा तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ पे भी 2, ये वाला पार्ट भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा ये पार्ट। और ये पार्ट आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कितना दे रखा बच्चों 9 दे रखा, देख लीजिए आप, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लगा दीजिए, तो 0 माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो यहाँ देखिए a माइनस 3 माइनस a था, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको यदि a माइनस 3 लिखना हो तो ये माइनस और ये वाला माइनस क्या बना देगा प्लस बना देगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर लेंगे a माइनस 3 इंटू a माइनस 3, तो a माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 इंटू 2 तो 4, और ये पार्ट इक्वल टू 9 दे रखा है तो 9 लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बच्चा। अब देख लीजिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे a माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आपके पास 36, तो a माइनस 3 इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा प्लस माइनस 6। एक वैल्यू बताइए बच्चों 3 प्लस माइनस 6, आप या तो 9 बोलेंगे या माइनस 3 बोलेंगे, दो वैल्यूज निकल के आया एक, आप क्या वैल्यू आ रहा है 9 और एक कितना माइनस 3 वैल्यू आ रहा है। चलो यहां तक ठीक था, यहां तक आपने बिल्कुल सही करा सब चीज सर, ठीक है। मुझे जो पूछा गया कि यहां पे देख लो, देन मॉडुलस ऑफ सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ p। आपके पास p क्या था ये वाला पार्ट, क्या मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं क्या बच्चों? ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं डिटरमिनेंट ऑफ p लिखता हूं। डिटरमिनेंट ऑफ p बताइए मुझे कितना हो जाएगा 0 माइनस a प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। तो मैं यदि यहाँ पे a की वैल्यू मान लो 9 लेता हूं, आप मुझे बताइए a की वैल्यू 9 लेता हूं कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 आपके पास कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 12 का होल स्क्वायर आपके पास कितना 144 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना यहाँ पे 4 है। तो मैं यदि बोलता हूं इफ a इक्वल टू 9 देन डिटरमिनेंट ऑफ p इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा 9 प्लस 3 आपके पास 12 का होल स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है 36 आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एंड इफ a इक्वल टू माइनस 3 देन डिटरमिनेंट ऑफ p इक्वल टू कितना हो जाएगा -3, यहां पुट करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा बच्चों, आपके पास 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जब एक वैल्यू 9 पुट करा तो ये पार्ट आया, एक वैल्यू -3 पुट करा तो 0 आया। मुझे क्या बोला सम, यहां पे देखिए ना सम पूछा है, तो आप क्या 36 और 0 दोनों का सम निकालेंगे तो कितना होने वाला है 36, तो 36 कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हो गया करेक्ट, ठीक है बच्चों। ये आपके पास आंसर कितना सम कितना आ रहा था 36 आ रहा था। आप आई होप यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। आपको मैं स्टार्टिंग से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूं, देख लीजिए। आपको बोला a इक्वल टू p प्लस क्यू लिखिए, a इक्वल टू p प्लस क्यू लिखिए, और यहां पे मेंशन किया p सिमेट्रिक है, q sq सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं बताया किसी भी मैट्रिसेज को हम सिमेट्रिक और sq सिमेट्रिक के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, किसी भी मैट्रिसेज को सिमेट्रिक sq सिमेट्रिक के फॉर्मेट में लिखा गया कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे यहाँ पे जो पार्ट होता है उसको कैसे लिखते थे a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2, ये वाला पार्ट को क्या लिखते हैं बच्चों a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2, ठीक है। ये पार्ट भी आपने लिखा, ये पार्ट भी लिखा, आपके पास a है, a ट्रांसपोज निकाल लीजिए, a ट्रांसपोज आ गया, a मालूम है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके तो ये पार्ट आ गया। देख लीजिए बच्चों यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, आपको यहां तक में कोई दिक्कत तो नहीं, ये वाला पार्ट तक में, ठीक है। अब यदि आपने ये p पार्ट निकाल लिया तो q भी निकाल लेते, q निकालने के लिए मुझे a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2 करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ये वाला ये a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करूंगा तो ये पार्ट आ गया। q भी आपने निकाल लिया, p भी आपने निकाल लिया, यहां तक ठीक है। आपसे एक बात यहाँ पे बोला डिटरमिनेंट ऑफ q इक्वल टू 9, तो q का डिटरमिनेंट निकालो ना। डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको पता है इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते आप,
ये वाला पार्ट माइनस ऑफ ये वाला पार्ट, तो इसको लिखा और ये इक्वल टू कितना था 9 था। यहां से एक ही वैल्यू, दो पॉसिबल वैल्यूज बना, 9 और -3 बना बच्चों। 9 एक बार यदि मैं यहां पे रखूंगा, मुझसे जो पूछा था डिटरमिनेंट ऑफ पी का डिटरमिनेंट पी तो ये था, इसका डिटरमिनेंट निकालने जाएंगे तो ये पार्ट आएगा। यहां पे जब एक बार 9 पुट करेंगे तो ये 36 आएगा, जब -3 पुट करेंगे तो ये 0 आएगा। यदि आप दोनों का सम करोगे 36 और 0 तो आपके पास कितना आंसर आने वाला है, 36 आने वाला। पहला ही ऑप्शन आपको करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 21 में पूछा गया बच्चों। आपको यदि कंसेप्ट क्लियर है, अभी सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक को लगा होगा कि मतलब इतना इजी लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। जे इनफैक्ट जेईई एडवांस में कितने सारे क्वेश्चंस कराया यहाँ पे पूछा गया, वो अभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक एक करके क्वेश्चंस। बहुत ही इजीएस्ट वे में इस चीजों को एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास क्या है, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई बी टू एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक बोला बच्चों एंड जेड क्या था, सिमेट्रिक था। देन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग मैट्रिसेस इज ऑब्लिक आर, आपके पास एसक्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। चार और यहाँ पे ऑप्शन दिए, आपको ये बताना था यहाँ पे कि इसमें से कौन सा वाला पार्ट आपके पास एसक्यू सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे देखो क्या पूछे, एसक्यू सिमेट्रिक पूछा है। तो ये सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन चाहिए एडवांस के, मोर देन वन ऑप्शन वाले क्वेश्चन से एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको चारों ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट को यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक एक करके मैं चेक करता हूँ और बताता हूँ कि ये सिमेट्रिक होगा या एसक्यू सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे दो मैट्रिसेज है आपके पास एक्स और वाई, दोनों के साथ वाला एसक्यू सिमेट्रिसेज। तो आप ये बताइए मुझे, एक्स आपके पास कोई एक एक्स मैट्रिक्स है, ये कितना हो जाएगा, एक्स का ट्रांसपोज माइनस एक्स, और वाई का भी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस वाई हो जाएगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। एंड जेड का ट्रांसपोज जेड हो जाएगा। पहली बात तो ये इंफॉर्मेशन आप साइड में रख लीजिए। सिमेट्रिसेज है आपके पास, ये दोनों एसक्यू सिमेट्रिक था और ये सिमेट्रिक था, तो जेड का ट्रांसपोज इक्वल टू आपके पास जेड हो गया और यहाँ पे दोनों केस में माइनस आ गया। अब नंबर वन ऑप्शन में बात कर लू, ये वाला पार्ट क्या था बच्चों, देखिए जेड के पावर 3, आपके सबसे पहले y के पावर 3 जेड के पावर 4 है, ऐसा है, माइनस आपके पास ये वाला जो पार्ट है, दोनों में देखिए जेड के पावर 4, यहां पे आपके पास जेड के पावर 4 लिखा है एंड y के पावर 3 लिखा। आपको लग रहा होगा कि दोनों तो सेम है, नहीं ऐसा बात नहीं है। मैं इसका ट्रांसपोज लगाता हूं, इसका ट्रांसपोज लगाता हूं, मुझे बताइए बच्चों कितना हो जाएगा। ये ट्रांसपोज जब यहां लगाएंगे तो सबसे पहले कितना आएगा, जेड का पावर 4, अब इसका ट्रांसपोज, अब जब इसका ट्रांसपोज है तो मैं एक लाइन में डायरेक्टली लिखूं, या चलिए मैं पूरा स्टार्टिंग से पूरा डिटेल में Z3 Y4 इसका ट्रांसपोज माइनस Z4 Y3 इसका ट्रांसपोज लगाएंगे। ठीक, अब यहां पे समझना, ये जो पार्ट है इसके बारे में आप देखना, यहां पे क्या करता हूं मैं, यहां पे जब ट्रांसपोज लगाएंगे ना बच्चों, ये वाला पार्ट पे जब ट्रांसपोज लगाएंगे तो आपको इसका भी ट्रांसपोज, ये वाला पार्ट का भी ट्रांसपोज करना होगा। और जब भी मल्टीप्लाई होता है तो उल्टा करते, ए बी का ट्रांसपोज तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करते हैं। ये वाला पार्ट का पहले ट्रांसपोज लगाएंगे, इसका बाद में लगाएंगे। आप क्या करेंगे, जेड के पावर 4 का ट्रांसपोज पहले लगाएंगे एंड वाई के पावर 3 का ट्रांसपोज बाद में लगाएंगे, माइनस, मैं यहाँ पे कंप्लीट वे में आपको दिखा रहा हूँ, y के पावर 3 का ट्रांसपोज पहले लगाएंगे और आपके पास z के पावर 4 का ट्रांसपोज बाद में लगाएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ये वाला पार्ट का ट्रांसपोज लगाने का मतलब पहले ये बाद में ये वाला का ट्रांसपोज लगाने का मतलब पहले ये बाद में ये लगाए, ऐसा लिखा। अब मुझे ये बताइए, मैं आपको बोला पावर है और यहाँ पे ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज लिख सकते थे बाद में पावर दे सकते थे, दिक्कत तो नहीं। तो मीन्स आप यहाँ पे जेड के ट्रांसपोज इसका पावर 4, यहाँ पे बता दीजिए मुझे y का ट्रांसपोज, आप यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस y ट्रांसपोज के पावर 3, z ट्रांसपोज के पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ऐसा पार्ट। अब मुझे यहाँ पे बताओ, ये जो पार्ट है z ट्रांसपोज इक्वल टू कितना z, तो क्या लिखेंगे z के पावर 4, यहाँ पे बताइए मुझे माइनस 1, और माइनस यहाँ पे होगा तो माइनस, तो आप क्या करोगे बाहर निकालोगे, कितना हो जाएगा y के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए बच्चों, y ट्रांसपोज मीन्स आपके पास माइनस y था, तो माइनस y के पावर 3 कितना हो जाएगा, माइनस y के पावर 3, तो माइनस यहाँ नहीं लिखे यहाँ पे लिखा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इस केस में माइनस आएगा तो एक माइनस यहाँ से, और z वाला पार्ट में तो ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपके पास y का पावर 3 और z का पावर आपके पास कितना 4 हो जाने वाला, माइनस यहाँ से आएगा, ये माइनस इसको प्लस बना देगा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज था, ऐसा रहने दिया। मुझे ये बताओ
ये जो पार्ट आपके पास है और ये जो पार्ट है, क्या दोनों सेम था क्या? देख लीजिए आप, ये और ये दोनों सेम है क्या? आपको लगता है यहां पे मैं पहले इसको लिख लेता हूं, वाई क्यूब जेड फोर माइनस जेड फोर वाई क्यूब। ये पार्ट और ये पार्ट ध्यान से देखिए बच्चों, सेम है क्या? ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है, आपको बिल्कुल सेम दिखेगा यहाँ पे। यदि आप किसी भी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लगाया और एज इट इज सेम आ जाए तो ये तो सिमेट्रिक हो गया ना। इसका मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स आपका, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं होगा आंसर, क्योंकि आपसे पूछा था एसक्यू सिमेट्रिक, तो फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। मींस रॉन्ग का मतलब आप ये, चलो ठीक है, ये आपके करेक्ट नहीं होंगे, लेकिन ये मैट्रिसेस क्या बना दिया, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिसेस बना। ठीक है बच्चों, कैसे चेक करते हैं मैं पूरा डिटेल वे में यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं नंबर 2, आपके पास सेकंड नंबर ऑप्शंस। सेकंड नंबर ऑप्शन देखिए, सेकंड नंबर ऑप्शंस में आपके पास क्या है, x के पावर 44 प्लस y के पावर 44, इसका ट्रांसपोज है। ठीक है बच्चों, अब यदि इसका ट्रांसपोज लगाना पड़े मुझे, तो मैं क्या करूंगा, इसका भी ट्रांसपोज लगाऊंगा, इसका भी ट्रांसपोज लगाऊंगा। यहां पे मुझे बता दीजिए y का पहले क्या था आपके पास, x का ट्रांसपोज का पावर 44, मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इसका ट्रांसपोज लगाऊंगा, ट्रांसपोज पहले आएगा, पावर बाद में जाएगा, लिख दिया बच्चों। यहां पे भी आप क्या बोलेंगे, y का ट्रांसपोज और पावर में कितना 44। मुझे बताइए x का ट्रांसपोज कितना होता है, माइनस x का पावर 44 प्लस यहां पे कितना था बच्चों, y का ट्रांसपोज मतलब माइनस y के पावर 44। इट मींस हम लोग यहां पे क्या बोल पाएंगे, ये वाला पार्ट पे, तो ये वाला पार्ट आपके पास x के पावर 44 प्लस y के पावर 44। आप यहां पे देखो बच्चों, ये जिस भी पार्ट का आपने ट्रांसपोज निकाल रहा था वही सेम टू सेम यहां पे तो आ गया। जब सेम टू सेम आ जाए तो ये तो सिमेट्रिक का काम करेगा ना, तो ये भी आपके पास सिमेट्रिक हो गया, ये भी आपके पास सिमेट्रिक हो गया। ठीक है बच्चों, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। क्यों? कि मुझे क्या चाहिए था, यहाँ पे एसक्यू सिमेट्रिक चाहिए था। ठीक है, आप सबसे पहले ये दोनों, आप ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमें आंसर निकालने से मतलब नहीं, आप इस क्वेश्चंस में एक नहीं 4 क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि 4 ऑप्शंस को चेक करके आपको यहाँ पे बताना पड़ रहा है कि सिमेट्रिक होगा या एसक्यू सिमेट्रिक होगा। आप ये बोल सकते थे ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप एक साथ कर रहे हैं। तो आप पहले ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए, फिर दूसरा वाला ऑप्शंस को कैसे चेक करना ये देख लीजिए। आप एक बार खुद से भी करने का सोचिए कैसे करेंगे इस चीजों को, वीडियो को पॉज करके आप थर्ड वाला ऑप्शन एक बार चेक करो, फिर उसके बाद मैं बताता हूं, आपको यहाँ पे समझ में लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और थर्ड वाला आप एक बार खुद से करने की कोशिश करिए। यहां पे देखिए ये थर्ड वाला पार्ट को, इसको चेक करते हैं कैसे होगा, ये हमारे पास सिमेट्रिक होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। देखते हैं बच्चों, आपके पास यहां पे क्या है, x टू दी पावर 4, आपके पास यहां पे है z के पावर 3 माइनस z के पावर 3 x टू दी पावर 4। इसका मैं क्या करता हूं, ट्रांसपोज लगाता हूं। इसके जैसे ट्रांसपोज करूंगा बच्चों, ये वाला पार्ट आप देख पा रहे हैं, इसके जैसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज फिर ये वाला पार्ट का ट्रांसपोज, क्योंकि आपको मैं बताया था ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या लिखते हैं बच्चों, बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सा प्रॉपर्टीज है, आप इसको याद रखिएगा। उल्टा लिखते यहाँ पे इन्वर्जन लॉ चलता है। मान लीजिए 3 है, ए बी सी उसका ट्रांसपोज है तो पहले सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज लिखेंगे। इस तरह से चीजों को लिखेंगे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे देखिए इसके लिए हम क्या बात करते हैं, ये जो पार्ट है सबसे पहले जेड के पार्ट आपके पास क्या, यहाँ पे 3 था तो पहले ट्रांसपोज लगाएंगे, उसके बाद पावर देंगे। यहाँ पे क्या होगा, x का ट्रांसपोज यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस ये वाला पार्ट मुझे बताइए, x का ट्रांसपोज यहाँ पे 4 इंटू जेड का ट्रांसपोज इंटू आपके पास कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका भी ट्रांसपोज दिया, इसका भी ट्रांसपोज दिया, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना है देख लीजिए 3। मुझे ये बताओ ये वाला पार्ट जेड ट्रांसपोज इक्वल टू जेड, तो ये कितना हो जाएगा जेड के पावर 3। ये वाला पार्ट मुझे बताइए, x ट्रांसपोज इक्वल टू कितना था बच्चों, माइनस x, तो माइनस x के पावर 4 कितना हो जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पे x ट्रांसपोज अगेन x ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस x, ये तो x टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये वाला पार्ट मुझे बताइए, ये डायरेक्टली z के पावर 3 हो जाएगा। तो मुझे ये बताओ ये पार्ट और ये पार्ट में डिफरेंस है क्या, देखिए ध्यान से देखिए, यहां से यहां पे देखिए ध्यान से, क्या लगता है डिफरेंस है क्या, डिफरेंस है सर। क्या डिफरेंस है, दोनों में माइनस का डिफरेंस है।
ये वाला पार्ट पहले लिखा गया और ये जो सेकंड वाला था यहाँ पे पहले लिखा गया था। मैं इस दोनों में माइनस कॉमन निकाल के बाहर लिखता हूं तो ऐसे हो जाएगा, ये कैपिटल एक्स के पावर 4 जेड के पावर 3 माइनस जेड के पावर 3 एक्स के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल 100% सेम हो गया है हमारे पास। तो जिस भी मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालता हूं वो यहाँ पे माइनस टाइम्स ऑफ आ जाए तो ऐसे चीजों को हम क्या बोलते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास। इट मींस ऑप्शन नंबर थर्ड तो करेक्ट हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछा है, मल्टीपल चॉइसेस है बच्चों, तो एक से ज्यादा भी ऑप्शंस तो करेक्ट हो सकता है। फर्स्ट नहीं था, ठीक है मानता हूं, सेकंड भी नहीं था, आपने चेक करा, थर्ड वन करेक्ट हुआ, तो क्या फोर्थ वाला हो सकता है? क्या हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो चेक करना पड़ेगा आपको। आप यहां तक अभी तक आप श्योर नहीं हुए क्वेश्चंस में आपका फाइनल आंसर क्या होने वाला है, तो देख लीजिए फोर्थ नंबर को भी चेक करके मैं दिखा देता हूं आपके सामने। अभी तक में तो आप समझ ही गए कि कैसे हम लोग चेक करते हैं। ये क्या था आपके पास, x के पावर 23 y के पावर 23, इसका ट्रांसपोज लूंगा मैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पर बता दीजिए मुझे। आपके पास x का ट्रांसपोज के पावर 23 प्लस y ट्रांसपोज के पावर 23, कोई दिक्कत नहीं। x ट्रांसपोज माइनस x के पावर 23 कितना हो जाएगा, माइनस x के पावर 23 प्लस यहां पे मुझे बताइए ये माइनस y, तो यहां क्या बोलोगे, यहां पे भी माइनस y के पावर 23। इट मींस माइनस यदि कॉमन ले लेते यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा। और ये पार्ट देखते ही आपको क्या लगता है, ये पार्ट और ये पार्ट में माइनस का डिफरेंस है। यदि यहां से आप यहां तक की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, एसक्यू सिमेट्रिक होता है। और आपसे पूछा एसक्यू सिमेट्रिक ही ना, तो इट मींस फोर्थ वन भी आपका करेक्ट हो गया बच्चों। तो आपके पास देखिए जेईई एडवांस वाले क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत ही आसान था। चीजें करना पड़ा मुझे यहाँ पे, एक एक करके ऑप्शन चेक करने पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कंसेप्ट वाइज देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। आपको बस एक बार आना चाहिए सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए, इतना से ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या, इफ P इज 3x3 मैट्रिक्स सच दैट P ट्रांसपोज इक्वल टू, आपको यहां पे दे रखा है ऐसा कुछ है, ठीक है बच्चों। देन देयर एग्जिस्ट ए कॉलम मैट्रिक्स, आपके पास पहली बात तो आई क्या था, आपके पास कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है P ट्रांस, ये लिखने का मतलब क्या है, ट्रांसपोज। क्या है ये, ट्रांसपोज। P का ट्रांसपोज इक्वल टू 2P प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स। किस ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर के ऑर्डर में, तो ठीक है आपके पास 3x3 ऑर्डर का होगा। बोलते हैं क्या, देन देयर एग्जिस्ट ए कॉलम मैट्रिक्स x कैपिटल X इक्वल टू कितना, x y z। आपके पास देखिए ओनली वन कॉलम है, इसको क्या बोलते हैं आप, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां पे बोला नॉट इक्वल टू 0 0 0, देन मतलब आपके पास सच दैट, ऐसे चार ऑप्शन से क्या होने वाले हैं। अब मुझे यहां पे बताइए कि ये जो आपके पास है, इस पार्ट को आप सबसे पहले देखो, P ट्रांसपोज इक्वल टू कितना बच्चों, 2P प्लस I होता है, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक ये दे रखा है। बाकी आपके पास बस एक x है, x के बारे में बोला है, x y z ऐसा कुछ है, और आगे आपको डायरेक्टली चार ऑप्शन दे दिया है। क्या करना चाहिए, आपके सामने एक ही मेन इंफॉर्मेशन है, एक ही मेन इंफॉर्मेशन ये वाला पार्ट, इसी को लेके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। आपके पास जब ये पार्ट हो, ट्रांसपोज की पार्ट होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड, टेकिंग, आप क्या बोल सकते थे बच्चों, ट्रांसपोज बोथ साइड। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आप सीखिए, प्रोसेस को सीखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन हो जाने तो से मतलब नहीं है। आपके पास कोई एक इंफॉर्मेशन दिया, ट्रांसपोज वाला पार्ट है, आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने के लिए आप दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। यदि आपके पास यहाँ पे P ट्रांसपोज है और इसका ट्रांसपोज लिया, तो यहाँ पे 2P प्लस I, इसका ट्रांसपोज की मैं बात करा, तो मुझे बता दीजिए कि ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा। ये तो आपके पास P हो जाएगा और ये 2P ट्रांसपोज प्लस I हो जाएगा, ऐसा कुछ बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां देख लीजिए दो बार ट्रांसपोज लगाने में कितना होता है, P हो जाता है। यहाँ 2 इंटू पी ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज I होता है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। यहाँ पे ये आया। अब मुझे यहाँ पे एक और बात बता दो, ये जो पार्ट आपके पास है कि P इक्वल टू 2 इंटू पी ट्रांसपोज को अगेन क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या, ये वाला रिजल्ट आपके सामने कितना था, 2P प्लस आपके पास I, ऐसा प्लस I, ठीक है बच्चों। यहां पे देखिए आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास 4P, आपके पास ये आपके पास 2I प्लस I, आपके पास कितना 3, यहां पे आपके पास ऑलरेडी P था, तो मैं ये बोल सकता हूं
कि p प्लस आई इक्वल टू आपका 0 बन रहा था। p प्लस आई इक्वल टू बच्चों कितना 0 आ रहा था। अब सबसे मेन बात यहां पे ये है कि आपने यदि यहां तक पहुंच गया p प्लस आई इक्वल टू 0, अब आप क्या करेंगे, आपको बोला कोई एक x एक मैट्रिक्स था, कॉलम मैट्रिक्स था, 4 ऑप्शन देखिए ध्यान से, x लगाओ, p के साथ x लगाओ, यहां पे भी x है, यहां x है, यहां x है, यहां पे भी x है। इट मींस मुझे क्या लगता है कि इस मैट्रिसेस के साथ ये जो आपके पास रिलेशंस आया है, इस रिलेशंस में x मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। कहां पे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बोथ साइड करेंगे। वो अलग बात है, राइट साइड में 0 था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग यदि कैपिटल X से ये जो आपके पास एक कॉलम मैट्रिसेस है मल्टीप्लाई कर देते तो आपके पास कितना हो जाता, px प्लस आपके पास i इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो px इक्वल टू ये i वाला पार्ट आपके पास किसी भी मैट्रिसेस के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको आप राइट साइड भी भेज सकते थे, कुछ ऐसा तो लिख ही सकते थे। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, नंबर 4 ऑप्शन, बहुत ही इजी वे में क्वेश्चन पूछा गया, जेईई का क्वेश्चन ये भी आपके पास है। कितना आसान तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 इंटू 2 ऑर्डर का। यहां पे देखिए a के पास 6 इक्वल टू क्या दिया है, k इंटू a माइनस 205i। देन 4 ऑप्शंस आप देख ही सकते हैं, आपसे पूछा क्या, k की वैल्यू पूछा है, ये जो k है k का वैल्यू पूछा बच्चों, कैसे निकालेंगे, कैसे k की वैल्यू कैसे आएगा। आप यहां पे मुझे बताओ, a आपको तो गिवन है, a के पास 6 तक पहुंचना है, डायरेक्टली एक बार में तो आप नहीं निकाल पाओगे ये वाला पार्ट। पहले क्या करेंगे, a है तो a स्क्वायर निकालेंगे, a के पावर 3 निकालेंगे, फिर आप a के पावर 6 जा सकते थे। तो सबसे पहले a स्क्वायर की बात कर लेता हूं मैं। a आपके पास ये 1 2 माइनस 1 3, ये 1 2 माइनस 1 3, इसको मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको मैं प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया था, ठीक है बच्चों। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो इंटू कॉलम, ये रो ये आपके पास कॉलम, फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ऐसे कुछ आपके पास 1 इंटू 1 2 इंटू माइनस 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास ये वाला पार्ट माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये पार्ट आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर सेकेंड रो, यहां पे देखिए ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, आपका यहाँ पे ये जो एलिमेंट है बच्चों कितना बन जाएगा, ये पार्ट आपके पास -4, देख लीजिए आप यहाँ पे 1 इंटू -1 आपके पास ये -4। फिर यहाँ पे आप यदि इसको देखेंगे तो ये वाला पार्ट आपके पास कितना 7 आ जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर की वैल्यू आपने तो निकाल ली है, चलो अच्छा है, ए स्क्वायर आपका आ चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं ए के पावर 3 का, कैसे निकालेंगे, मुझे ए के पावर 3, ए के पावर 3 का मतलब ये होता है कि ए इंटू ए स्क्वायर ना बच्चों, ए इंटू ए स्क्वायर में पार्ट, ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर वाला पार्ट। तो अब क्या करने वाले यहाँ पे, ए स्क्वायर की जगह पे आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, ये जो पार्ट आपने निकाला था इस पार्ट को और ये वाला पार्ट को ध्यान से यदि देखिएगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था, यहाँ पे देख लो आपके पास 4 से मल्टीप्लाई है, ये वाला पार्ट 1, यहाँ पे आपके पास यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाइड हो रहा है, ये वाला पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं क्या करता हूँ ना, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट तो थोड़ा सा डिफर है, लेकिन ये वाला पार्ट में डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं इसको 4a माइनस 4a तो लिख सकता था, क्यों कि यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एलिमेंट देखिए ना इसके साथ, तो क्या होगा डायरेक्टली क्या लगता है कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके ये दोनों एलिमेंट लिखा गया, लेकिन मैं इसमें i वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आप मुझे बताइए, इसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 4 हो जाएगा, ये तो 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे -1 इट मींस 5 सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो इसको क्या लिखा जा सकता, 4a माइनस 5i। यहाँ पे देखिए ना 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे कितना आपके पास हो जाएंगे, ये 12 में से 5 जाएगा, तभी तो आपके पास 7 जैसा कुछ पार्ट बन रहा होगा। तो आप इस पार्ट को कैसे लिख पाओगे, ये वाला पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, यदि आपने ए स्क्वायर को ये वाला पार्ट को इसमें कन्वर्ट कर लिया, बस यहाँ पे ही तो मेन काम था, इतना आपने यदि सोच लिया बच्चों, अब आपके सामने ये क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितना था, 4a माइनस 5i था, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, आपके पास 4a माइनस 5i, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4a स्क्वायर माइनस 5a हो जाएगा, देख लीजिए 4a स्क्वायर माइनस 5a इंटू आई, तो आपके पास कितना 5a। अगेन मैं a स्क्वायर की जगह ये वाला वैल्यू रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकता हूं, 4 इंटू 4a माइनस 5i माइनस 5a,
ठीक है बच्चों, देख लीजिए ऐसा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास कितना हो गया, ये आपका हो गया 16a माइनस 5a माइनस 20a। यहां पे देख लो 16a, यहां आपके पास माइनस 5a, और ये पार्ट कितना आपके पास माइनस 20i। तो आप इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं, 16 माइनस 5 11a माइनस 20i। कोई दिक्कत है बच्चों, इतना पार्ट तक आपको समझ में लगा। ये आपके पास 11 है, 11a माइनस 20i है। ये किसकी वैल्यू थी, a q की वैल्यू थी। मुझे कहां तक पहुंचना है, a के पावर 6 तक पहुंचना है। क्या मैं a के पावर 6 निकालने जाऊं तो इसका डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर दूं, हो जाएगा क्या, a के पावर 3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारा, a के पावर 6 हो जाएगा। ये कितना था, 11a माइनस 20i का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये पार्ट। अब इसका ओपन करिए, ये वाला पार्ट ओपन करेंगे तो 121a स्क्वायर आपके पास कितना, प्लस 400i माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा, 440a हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगेन यहाँ पे देखिए a स्क्वायर आया, और a स्क्वायर के बदले में आपने कितना निकाल लिया था, यहाँ पे a स्क्वायर के बदले में 4a माइनस 5i निकाल लिया था। यहाँ पे अगेन वैल्यू पुट कर लेते, तो आप यहाँ पे क्या बोल पाओगे, 121 इंटू 4a माइनस 5i प्लस 400i माइनस 440a इक्वल टू, यहां पे देख लीजिए। अब इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 आपके पास ये कितना हो जाएगा, 84, 484, और यहां पे कितना था बच्चों, 440, 484 और 440 कितना हो जाएगा यहाँ पे, कि ये 44a माइनस बच्चों कितना हो जाएगा आपके पास, 44a माइनस ये वाला पार्ट आप देखिए, और ये वाला पार्ट भी है, तो आपके पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये वाला पार्ट माइनस 205 आई। ये रिजल्ट आपके सामने आया, a के पावर 6 इक्वल टू, और यहां पे देख लीजिए बच्चों, a के पावर 6 इक्वल टू k माइनस 205 आई था। इट मींस k की वैल्यू कितना, यहां पे देख लो k की वैल्यू कितना आ रहा बच्चों, 44। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, आंसर आ चुका है। तो आपको थोड़ा तो इस तरह से पैटर्न बनाते हुए आगे चलना है। सबसे पहले a दिया था, a स्क्वायर निकाल लीजिए, ए इसको जैसे मल्टीप्लाई करें ये पार्ट आया। अब इस पार्ट को देखते हुए क्या ऐसा आप समझ पा रहे हो बच्चों, आप इस बात पे फोकस करिए, क्या ये वाला पार्ट समझ पा रहे हो, कैसे लिखा मैं यहाँ पे बताता हूँ। 2 है 8 हो गया, 1 है माइनस 4 हो गया। इसका मतलब ये लगा कि ए में 4 से मल्टीप्लाई किया गया, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों एलिमेंट तो बिल्कुल सेट है, लेकिन ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में चेंजेस आ रहा है। यदि 4 से मल्टीप्लाई करते तो ये 4 होता, ये 4 तो यहाँ -1। आप सोचिए ना कि 4 में क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, -1 हो जाता, आप बोलेंगे 5 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 में मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आपके पास 7 आ जाएगा, इट मींस 5। तभी ऐसा आइडिया आपके सामने आ रहा है यहाँ पे कि 4 है, 4 से तो मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट किससे करूंगा बच्चों, डायरेक्टली कोई नंबर से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसमें आई लगा के हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप आई के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करिए, क्योंकि दो मैट्रिक्स को ही आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मैट्रिक्स को हम कोई कांस्टेंट के साथ सब्ट्रैक्ट कर ले या ऐड कर ले, ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले ये हो गया, उसके बाद a के पावर 3 निकाल लिया, a के पावर 3 आ गया, यहाँ पे देख लीजिए आप, फिर a के पावर 6 निकाल लिया, स्क्वायरिंग कर दिया, और अच्छे से आप लिखते ही आपके पास कितना आ पा रहा है, 44a माइनस 205i। यहाँ देखिए के a माइनस 205i, इट मींस के की वैल्यू कितना बच्चों, 44। तो आपके पास 44 देखना है कौन सा ऑप्शंस में, फोर्थ नंबर ऑप्शंस, तो फोर्थ नंबर ऑप्शंस आपको करेक्ट हो गया। ये भी आपके पास एक जेईई क्वेश्चंस पूछा गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चंस है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा बच्चों। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, A and B are two square matrix such that A square into B equal to BA, ये दे रखा आपके पास रिलेशंस। ठीक है बच्चों, आपको बोला है A B के पावर 10 इक्वल टू ऐसा है, ये देख लीजिए। देन K इक्वल टू क्या होगा, आपके सामने K की वैल्यू पूछा है, क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, K की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये चीजें आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्वेश्चंस के, पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा पैटर्न सोचना पड़ेगा। मुझे ए बी के पावर 10 इक्वल टू ऐसा है, मैं क्या एक बार में डायरेक्टली ए बी के पावर 10 निकाल पाऊंगा क्या, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आपको एक स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप चलने का मतलब क्या, मैं सबसे पहले ए बी
के पार्ट 2 के बारे में सोचता हूं। ए बी के पार्ट 2 का मतलब कितना हुआ, ए बी इंटू ए बी बच्चों, ऐसा ना, बिल्कुल ठीक, ए बी इंटू ए बी के बारे में बोला। आप मुझे यहाँ पे ये बताओ, ये जो पार्ट है लिखा हुआ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये ए को रहने दीजिए, ये वाला जो बी और यहाँ पे बी और यहाँ वाला पार्ट ए जो था, देखिए बच्चों यहाँ पे ये बी और ये वाला पार्ट ए, इसको एक साथ लेता हूं बी ए, और इस तरह से इसको बी रहने देता हूं। क्या मैं ये पार्ट को ऐसे लिख सकता हूं क्या, मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं ऑर्डर भी चेंज नहीं करा, देखिए ऑर्डर कुछ भी चेंज नहीं करा, बस ब्रैकेट चेंज करा, यहाँ पे था ब्रैकेट, यहाँ था, अब यहाँ पे लगा दिया, इतना ही कहूं ना बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। आप यहाँ पे ऑर्डर भी चेंज नहीं कर रहे, बस इस तरह से कुछ बात कर रहे हैं। अब जब इस तरह का कुछ बात कर रहे हैं बी ए, अब यहाँ पे देखिए ना क्या गिवन है, यहाँ पे बी ए क्या गिवन है बच्चों, आपको ए स्क्वायर बी गिवन है। मैं क्या इसके बदले में ए स्क्वायर बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं आप। ये ए, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू आपके पास बी, मतलब ए स्क्वायर बी डायरेक्टली लिखिए, ए स्क्वायर बी इंटू कितना बच्चों, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। अब मुझे बताइए ए इंटू ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ए इंटू ए स्क्वायर ए के पावर 3 हो जाएगा, और बी इंटू बी बी स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स मुझे ए बी के पावर 2 निकालने के लिए निकालूंगा तो मुझे ये पार्ट आ रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा आ रहा था। इसका मतलब ये लगता है कि यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ 3 कैसे बना होगा, कोई पैटर्न आप बताइए कि ये 3 कैसे बना है यहाँ पे, तो बताता हूं ये पैटर्न कैसा था बच्चों। यहाँ पे समझना है, ए के पावर मैं इसको लिखता हूं 2 के पावर 2 माइनस 1, बोलेंगे ये क्या करती है, डायरेक्टली 2 प्लस 1 भी तो लिख सकते थे, नहीं, आपको यहाँ पे अभी लग रहा है ऐसा कि ये कैसे लिख दिया। जब मैं आपसे यहाँ पे अभी तुरंत मैं बात करूंगा ए बी के पावर 3 के बारे में, तब आपको ये सारे कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएंगे, क्या पैटर्न बनेगा। आप यदि आप यहाँ पे निकाल पाते हैं ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, या ए बी के पावर 3 को आप ए बी इंटू ए बी का पावर 2 लिख दीजिए, और इसके बदले में ये वाला टर्म्स लिख दीजिए, फिर आप यहाँ पे समझ पाएंगे, यहाँ पे सोच पाएंगे कि क्या होने वाला था हमारा। अभी यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ए के पावर 3 को मैं क्या लिखा, ए के पावर 2 के पावर 2 माइनस 1, 2 के पावर 2 कितना 4 माइनस 1 कितना 3, ठीक है बच्चों, आप मान लिया थोड़ा देर के लिए ऐसा, इंटू बी के पावर 2 है, ठीक है, ये पार्ट आपके पास बना। पैटर्न ऐसा कुछ बन रहा है, इस तरह का पैटर्न बन रहा है। यदि मैं ए बी के पावर 3 निकालने जाऊं, आप बस मुझे यही बोलोगे ना कि ए बी लिखिए सब पहले, और साथ में ए बी का पावर 2 भी लगा दीजिए। पावर 2 का मतलब क्या हो गया, ए बी, तो ये ठीक है, और ए बी का पावर 2 कितना था आपके पास, यहाँ पे देखिए ए क्यूब बी स्क्वायर जैसा कुछ पार्ट था, या चाहो तो इसको पहले लिख लो, ये वाला पार्ट को बाद में लिख लो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जब यहाँ पे पैटर्न खोजने जाएंगे ना, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न कैसा मिल जाएगा पता है बच्चों, ये पार्ट इक्वल टू 2 को पावर 3 माइनस 1 इंटू बी के पावर 3 जैसा कुछ मिलेगा, इसका पावर 3 तो यहाँ पे बी का पावर 3, ठीक है, यहाँ ए होना चाहिए, ये ए टू दी पावर में आप लिखेंगे ए के पावर 2 को पावर 2 टू दी पावर 3 माइनस 1, 2 को पावर 3 कितना बच्चों आपके पास 8 माइनस 1 कितना 7। तो यदि आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं तो आपके पास 8 माइनस 1 आपके पास 7 वाला पार्ट ऐसा कुछ बन पा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 3, तो यहाँ पे 2 के बाद 3 माइनस 1 और यहाँ पे 3, इट मीन्स मैं यदि आपसे ये पूछूं ए बी के पावर n हो तो आप क्या लिख पाएंगे, a के पावर 2 के पावर n माइनस 1 इंटू बी के पावर n। तो आप इतना से एक बात तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, तो यदि मैं n की जगह 10 पुट कर लूं तो आपके पास ए बी के पावर 10, आप देखिए क्वेश्चंस पे पहुंच गए हो, ए बी के पावर 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे a टू दी पावर 2 के पावर 10 माइनस 1, 2 के पावर 10 माइनस 1 इंटू बी के पावर 10। लेकिन यहाँ पे ये तो इक्वल टू k था, तो ये पार्ट इक्वल टू कितना होना चाहिए, k होना चाहिए, इट मीन्स 2 के पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू k होना चाहिए। तो आप मुझे बता दीजिए k का वैल्यू कितना होगा, 2 के पावर आपके पास 10, 2 के पावर 10 बच्चों कितना हो जाता आपके पास, k की वैल्यू हो जाएगा 1024 माइनस 1, इट मीन्स 1023, 1023, कौन सा ऑप्शन, सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए सेकेंड नंबर आपका आंसर आ गया है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पैटर्न कैसे बनाए, आप इस चीजों को थोड़ा अच्छे से आप देखिए, एनालिसिस करिए, पहले की तरह यहाँ पे जैसा काम करा था वैसा ही यहाँ पे काम करेंगे, आपको कुछ इस तरह का रिलेशन दिख जाएगा बच्चों,
ये वाला पार्ट रिलेशन दिख जाएगा। और मुझे तो यहां से ही क्लियर हो गया था। आप बोलेंगे इतना पार्ट से कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते चीजों को। आप कोई बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चीजें कैसे ये सिंक्रोनाइज हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो n के लिए निकाला, फिर हमें यहाँ पे 10 के लिए बात कर लिया। तो आपके पास देख लीजिए यहाँ पे k की वैल्यू कितना आ रहा था, 1023। इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा था। ठीक है बच्चों, इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास 3 मैट्रिसेस दे रखा है, ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है बच्चों, सच दैट एनी टू आर सिमेट्रिक एंड थर्ड वन इज एसक्यू सिमेट्रिक, ऐसा कुछ बोला है। इफ कैपिटल एक्स इक्वल टू आपके पास है, कैपिटल एक्स इक्वल टू देखिए कुछ इस तरह का बात है, एंड कैपिटल वाई इक्वल टू ये वाला पार्ट है। आपसे पूछा है देन एक्स इंटू वाई का ट्रांसपोज क्या होने वाला है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए, बताइए एक एक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे मैं कर सकता हूं क्वेश्चन को। सबसे पहले ये वाला पार्ट उठाओ, कैपिटल एक्स इंटू वाई का ट्रांसपोज लगा है, क्या लिखेंगे बच्चों, वाई ट्रांसपोज इंटू कैपिटल एक्स का ट्रांसपोज। कोई दिक्कत तो नहीं। आपके पास कैपिटल एक्स ये था, कैपिटल वाई ये था। मुझे बताइए कैपिटल एक्स का ट्रांसपोज, कैपिटल एक्स मीन्स ए बी सी प्लस सी बी ए, इसका ट्रांसपोज बच्चों। इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या लिखूंगा मैं, सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस यहां पे लिखूंगा मैं ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ऑर्डर उल्टा करके लिखा जाता है यहाँ पे कुछ ऐसा। अब यहाँ पे देखिए ए बी एंड सी में, इसमें से 3 में से कोई 2 आपके पास सिमेट्रिक और थर्ड वन इज क्या बोला, एसक्यू सिमेट्रिक। कोई भी मान लीजिए आपके पास ए एंड बी सिमेट्रिक है, ए एंड बी में क्या बोलो कि आपके पास ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए था, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी था, और थर्ड वन सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी था। ऐसा ये आपके पास एसक्यू सिमेट्रिक, स्टार्टिंग के 2 सिमेट्रिक, थर्ड वाला एसक्यू सिमेट्रिक, कोई भी हो सकता है, बस ऐसा बात है। यहां पे मुझे बता दीजिए सी ट्रांसपोज को मैं क्या लिखूंगा, माइनस सी, ये तो बी और ये ए होगा, प्लस यहां बता दीजिए मुझे क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास क्या होगा, ये ए ये बी है और यहां पे सी, तो यहां भी माइनस लग जाएगा बच्चों। तो माइनस लगा लेंगे यहां पे ओवरऑल का, तो ओवरऑल का माइनस लगा लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ए बी सी प्लस सी बी ए हो जाएगा। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आप देख पा रहे हो माइनस है, मीन्स आपके पास ये वाला पार्ट कैसा था, आप इसको माइनस कैपिटल एक्स लिख सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तो आपके पास कैसा है, एसक्यू सिमेट्रिक जैसा हो गया, कैपिटल एक्स का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस कैपिटल एक्स, एसक्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, मैं कैपिटल वाई ट्रांसपोज इसके बारे में बात कर लेता हूं। देखिएगा यहां पे ये वाला पार्ट था, क्या है बच्चों, ए बी सी माइनस सी बी ए, इसका ट्रांसपोज ये कितना हो जाएगा, देखिएगा ये वाला पार्ट मैं यहां पे लिखता हूं, तो आप बोलेंगे सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसा। अब मुझे यहां पे ये बता दो, यहां पे तो माइनस आ जाएगा क्योंकि सी ट्रांसपोज वाला पार्ट था, तो माइनस सी बी ए, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ए बी सी, ए बी सी। तो ये वाला पार्ट आपके पास कितना, क्या यही सेम था, क्या यही वाला सेम पार्ट आ गया था आपके पास, क्या देख लीजिए बच्चों, आपके पास सेम पार्ट तो नहीं आया ना, कि ए बी सी, यहां पे देखिए ए बी सी माइनस सी बी ए बी सी माइनस सी बी ए, सेम पार्ट तो आ गया, ए बी सी माइनस सी बी ए, यही तो कैपिटल वाई था, इट मीन्स ये कैपिटल वाई हो गया आपके पास। मीन्स एक्स था एसक्यू सिमेट्रिक एंड वाई था आपके पास सिमेट्रिक। तो मुझे ये बताइए कि ये जो पार्ट आपसे पूछा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब तो आप यहाँ पे एक लाइन में आंसर बता सकते थे। यहाँ पे मैं डायरेक्टली ये वाला पार्ट का रिजल्ट लिख देता हूँ, इस दोनों रिजल्ट के कंक्लूजन से, इस दोनों रिजल्ट के कंक्लूजन से मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ बच्चों, ये दोनों के हेल्प से यहाँ पे बात कर लेता हूँ। देख लीजिएगा आप कैसे कैसे लिख पाएंगे, बताइए। y का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, y, और x का ट्रांसपोज इक्वल टू कितना, x में नहीं माइनस, ऐसा कुछ। तो ऐसा ही तो होना चाहिए था। कौन सा ऑप्शन देख लीजिए, कौन सा ऑप्शन आपके पास, माइनस वाई इंटू एक्स, कौन सा बच्चों, 4th नंबर आपके पास आंसर। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसानी तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं। सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है।
इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आने वाली नहीं। आप कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपको कहीं से कुछ और करने की जरूरत नहीं होगी। जेईई मेंस में जितने क्वेश्चंस पूछे गए जो एडवांस के लिए देख रहे वो एडवांस वाले प्रीवियस ईयर के टोटल क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, लास्ट के 10 ईयर्स वाले। आप कंप्लीट वे में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से आप निश्चित रहिए कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होने वाले हैं। आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चीजों को देखे होंगे अभी तक, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में लगा होगा बच्चों। ये तो पार्ट आपको 4 लेकर आया था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपलोडेड है यहाँ पे। मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा उस चीजों का। आपने अभी तक यदि उसको नहीं देखा तो उसको जाके एक बार देखिए, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आप चीजों को कोशिश करिए देखने को। थोड़ा टाइम दीजिए चीजों को, आपको तभी चैप्टर का डिटेल मतलब नॉलेज होने वाला है। आप जब किसी चीज के डिटेल एनालिसिस करते, डिटेल वे में पढ़ते हैं, तभी आप जेईई लेवल पे क्वेश्चंस आप करेक्ट कर पाते हो। आप बोलेंगे हर एक चीजों को शॉर्टकट कोई तरीका बता दीजिए सर कि जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बस ऐसा नहीं होता है ना कि मैं हमारे पास ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं आपको बस बोल दूं और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आईआईटी एग्जाम इतना भी आसान नहीं है बच्चों कि हर कोई क्वालिफाई कर जाए। वहां पे क्वालिफाई करने के लिए आपको चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे। बाकियों से हटके टोटल फॉर्म 10 लाख 11 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं, लेकिन कितने बच्चे का सिलेक्शन होता है आप खुद जानते हैं इस बातों को। आईटी में कितने सीट होती है, एनआईटीज में कितनी सीट होती है, ट्रिपल आईटीज में कितनी सीट होती है, आपको सब पता है। तो उसके अनुसार से देखिए ना कितना ज्यादा कंपटीशन है। पढ़ने के लिए सभी पढ़ते हैं, सभी कोचिंग्स लेते हैं, सब ऑनलाइन पढ़ रहा होता है ऐसा, लेकिन सिलेक्शंस वही गिने चुने स्टूडेंट्स के होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? कि आप सीक्वेंस वे में चीजों को नहीं देखना चाहते हैं। आपको लगता है कि बस सबको स्किप करते हुए चले जाओ, मतलब बस हमें समझ में आ गया। लगता है समझ में आ गया, लेकिन आता नहीं आपको समझ में, क्योंकि एक छोटा छोटा पॉइंट से एक जेईई के क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के यदि क्वेश्चंस लगाने जाएंगे तो जिससे क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा था जो टॉपिक से, उस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए हैं जेईई मेंस में स्पेशली देखा जाए तो। क्योंकि इतना सेक्शंस में पेपर हुआ बच्चों, क्वेश्चंस बनाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, तो कुछ भी रैंडमली पूछा जा सकता है। इसलिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईच एंड एवरी टॉपिक्स, कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। ये सब टॉपिक तो बहुत ही आसान टॉपिक्स है, मैथमेटिक्स के इजीएस्ट टॉपिक्स में से एक माना जाता है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वेश्चंस आएंगे और 2 आपसे सॉल्व होंगे। ये मान के चलिए कि यहां से 2 क्वेश्चंस बोनस के तौर पे लिया जाता है बच्चों। आप सभी से सॉल्व होगा, चाहे मेंस की बात करें चाहे एडवांस की बात करें। जो 12th वाले बच्चे देख रहे हैं, बोर्ड में भी यहां से क्वेश्चंस जो बनते हैं बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस होते हैं। बोर्ड में तो कहना ही कि एनसीईआरटी से बाहर तो कुछ होगा नहीं। आप यदि इस तरह की चीजों को पढ़ रहे तो फिर एनसीईआरटी को आपको, मुझे तो लगता नहीं है कि देखने की जरूरत भी होगी बच्चों। मैं यहाँ पे किस लेवल का क्वेश्चंस करा रहा हूँ, किस लेवल का चीज को करा रहा हूँ, एकदम बेसिक से 0 लेवल से उठाने का कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैं टॉप लेवल तक ले जाना चाहता हूँ। किसी भी चैप्टर्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो होता है वहां तक कोशिश कर रहा हूँ आप वहां तक पहुंचे, ताकि आप मेंस के साथ साथ एडवांस भी क्रैक कर पाए बच्चों। ठीक है, तो ये आज के लेसन में मैं यहीं पे अपना बात खत्म कर रहा हूं। तो अभी आपने यदि मैं बोलता हूं मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए। ये पार्ट 4 स्टार्टिंग से लास्ट तक आपने देखा ही होगा। ठीक है बच्चों, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो जेईई मेंस का 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग और स्टैटिक्स। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो उसका भी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखिए। एक बार नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करा गया है। आप जब उतना पढ़ लेते हैं आपको रीजनिंग में, स्टैटिक्स में कुछ भी पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं पढ़ने वाले बच्चों। तो ठीक है, तो चलिए आज का लेसन यही हम खत्म करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे रेगुलर वे में लेसन्स लेके आता रहता हूँ आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो आप चाहते हैं कि यदि मैक्सिमम बेनिफिट मिले मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए बच्चों। ठीक है, तो चलिए आज के लेसन को यही खत्म करते हैं। ओके, बाय।